अब बात ऐसी होती है कि पीवीआर का धंधा या उनका मोट क्या है। पीवीआर के पास करीब 1750-1770 स्क्रीन है। हाँ, और उनका अगर आप रेवेन्यू देखेंगे ना तो पिछले साल के नंबर थे 5,780 करोड़ का टॉप लाइन था। टिकटिंग रेवेन्यू 2,942 करोड़ था। सो करीब आप देखेंगे कि इट वाज अबाउट 50% टिकटिंग रेवेन्यू। फिर फूड एंड बेवरेज इनका करीब 30% था, 1,733 करोड़। एंड देन इनका एक एडवर्टाइजिंग और F&B का मेजर कंपोनेंट होता है रेवेन्यू का। अब ये जो एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू है ना, और आई बेग योर पार्डन, एडवर्टाइजिंग एंड F&B बोला मैंने, सो आई रिपीट अगेन। आपका टिकटिंग रेवेन्यू 50% है, आपका F&B 30% है, एडवर्टाइजिंग एंड कन्वीनियंस फी, ये दो जो एलिमेंट्स है ये काफी इंटरेस्टिंग और ये यूनिक है पीवीआर की कैपेबिलिटीज में। तो आपका एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू पिछले साल में करीब आई थिंक 440 करोड़ था इनका। हाँ, एंड इफ यू डिवाइड 440 बाय 1770 स्क्रीन, आपको एक एवरेज आएगा कि यू आर गेटिंग वेरी हाई डिजिट, से अबाउट लेस देन 30 लाख, 25 लाख के ऊपर पर स्क्रीन आ रहा है आपका। ओके, एंड दिस ईयर द नंबर कुड बी ओवर 500 करोड़ एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू। अभी एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू ये क्या आता है, ये सीधा आपके EBITDA को फ्लो थ्रू करके जाता है। हाँ, आप यूएफओ मूवीज अगर देखेंगे जो छोटे छोटे स्क्रीन को सब एग्रीगेट करते हैं, 4,000 स्क्रीन को एग्रीगेट करते हैं, तो उनका फ्लो थ्रू टू दी स्क्रीन वॉज 280 करोड़, तो करीब 7 लाख रुपए पर स्क्रीन। इनका 25-30 लाख रुपए पर स्क्रीन, बिकॉज ये मॉल्स में है, ये पैन इंडिया है, ये बड़े बड़े ब्रांड्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इनकी कैपेबिलिटी टू जनरेट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू विच फ्लोज थ्रू टू डिस्प्रोपोर्शनेटली टू बॉटम लाइन, ये बहुत बढ़िया है। ये एक मोड हुआ आपका। फिर कन्वीनियंस फी अगर आप देखेंगे तो ये यूनिक है इनके लिए। तो बुक माई टिकट, बुक माई शो जो भी है, दिस टिकट, दिस अदर ऐप, ये जो लोग भी बुक करते हैं, आप 500 रुपए का आपने टिकट लिया तो आप 50 रुपया कन्वीनियंस फी देते हैं, उसमें से 40 रुपया पीवीआर को वापस जाता है। सो पिछले क्वार्टर में 900 करोड़ में 75 करोड़ उनको 900 करोड़ टिकटिंग पे 75 करोड़ इनको कन्वीनियंस फी मिली थी। दिस इज ऑल्सो अ हाई इबिट्टा आइटम, राइट। ये फ्लो थ्रू है, और ये फ्लो थ्रू बहुत यूनिक है इनके लिए, क्योंकि इतना आप एक तरफ आप देख रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग में दे हैव 3-4x द एबिलिटी पर स्क्रीन जो फ्लो थ्रू करेगा, और कन्वीनियंस फी इनके लिए यूनिक है। सो आप अगर देखेंगे तो यू सी एवरी ईयर दे विल ऐड 100, 110, 120 स्क्रीन्स और वट एवर। एंड इस देश में स्क्रीन्स एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। देयर कुड बी अदर एक्विजिशन अपॉर्चुनिटीज भी हो सकती है। एंड इनका एवरेज टिकट का प्राइस होता है करीब 260 रुपया, और बाकी पैन इंडिया एवरेज है 180। तो वो एक मोड है, राइट। सो अगर आपको लॉन्ग टर्म व्यू लेना है तो टुडे यू लुक एट द मार्केट कैप। टुडे आई डोंट वांट टू गिव अ वैल्यूएशन और बाय सेल रिकमेंडेशन, क्योंकि वो हर आदमी के या हर इन्वेस्टर के कंफर्ट पे होता है, और उनका होराइजन, कितना टाइम होराइजन कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि दे आर द गोरिल्ला इन द एंटरटेनमेंट रूम, और इनका ये प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है कि इनके स्क्रीन्स हर साल ये जो रन रेट है 100-125 की, वो रन रेट में बढ़ते जाएंगे। अगर कंटेंट इंजन अच्छा रहा तो दे विल बी एबल टू कीप गेटिंग गुड फ्लो थ्रू। द अदर थिंग इज इनका टिकटिंग रेवेन्यू का जो पासबैक होता है, तो प्रोड्यूसर या डिस्ट्रीब्यूटर जो हो, सिंगल स्क्रीन हो ना, तो उनको 55% देना पड़ता है टिकटिंग रेवेन्यू का। अगर कोई 300-400 स्क्रीन वाला कंपनी हो तो उनको 50% देना पड़ता है, इनको 45 देना पड़ता है, और हर साल दे कैन ब्रिंग इट डाउन। क्योंकि आपको अगर रेफरेंस देना है तो चाइना में सबसे दो बड़े प्लेयर हैं, 8,000 और 11,000 स्क्रीन वाले हैं, वो प्रोड्यूसर को 25% देते हैं, आज जो ये 45 दे रहे हैं। तो एज यू ग्रो यू विल बी एबल टू कीप इंचिंग दिस नंबर डाउन, क्योंकि द नंबर्स मेक सेंस। प्रोड्यूसर के लिए भी जब आपके इतने स्क्रीन होते हैं, इट इज विन विन, वो चल जाता है। तो दिस इज द वे यू कुड लुक एट समथिंग लाइक पीवीआर आइनॉक्स, यू नो। तो एक आप समझ गए कि इसमें मूविंग पार्ट्स क्या है, आपका डिफरेंशिएशन क्या है, ये समझना बहुत जरूरी होता है।